आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13 का पहला पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। प्रश्नावली 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक 22 सेमी आंतरिक किनारे वाले खोखले घन को 0.5 सेमी व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। यह कल्पना की जाती है कि घन का 1/8 स्थान भाग भरा नहीं जा सकता, तब घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या क्या होगी। फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई घन है, ये सपोज करिए कोई घन दिया है जो कि खोखला है। ये मान लिया हमने कोई घन है इस तरह से, इस घन को पिघला, इस घन में 0.5 सेमी व्यास वाले इस घन की प्रत्येक कोण दे रखा है 22 सेमी। घन की कोण कितनी दे रखा है? 22 सेमी घन की कोण दिया है। अब इस खोखले घन में 0.5 सेमी व्यास वाले, ये मान लीजिए एक कंचा मैं ले रहा हूँ, इसका व्यास दे रखा है 0.5 सेमी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? हम जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 0.5/2 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब ऐसे ही कंचों को इस खोखले बॉक्स में भरा जाता है इस तरह से। ये मान लीजिए ऐसे ही कंचों द्वारा इस बॉक्स को भरते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब इन कंचों को इस खोखले घनाकार बॉक्स में डाल देते हैं तो इस घनाकार बॉक्स का 1/8 स्थान रिक्त रहता है। तो बताना है कि इस घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या क्या होगी। तो इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले हम इस घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन, तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। भुजा का आयतन 3 हो जाएगा। तो भुजा यहाँ पर देखिए 22 है, तो 22 का क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर इस पात्र का आयतन आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और कहा है कि जब इन कंचों को इस बॉक्स में डाल देते हैं तो इस बॉक्स का 1/8 स्थान रिक्त रहता है। इसका मतलब इसके आयतन का 1/8 भाग खाली रहता है। इसलिए हम वह आयतन निकालेंगे। इसलिए घन का वह आयतन जिसमें कंचे समावेशित हैं या जिनमें कंचे रखे गए हैं, समावेशित हैं, क्या हो जाएगा? इस 22 क्यूब माइनस इसका 22 क्यूब का 1/8 इसमें घटेगा। 22 क्यूब गुणे 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 22 क्यूब कॉमन ले लेंगे। अगर 22 क्यूब कॉमन यहाँ हो जाएगा 1 - 1/8, ये घन सेमी में आ जाएगा।
तो 22 क्यूब गुणे यहाँ हो जाएगा 8 के 8 माइनस 1 7/8 1 घन सेमी आ गया। तो इस तरह से जो है हमें निकालना क्या है, कंचों की संख्या। इसलिए कंचों की संख्या निकालने के लिए करते क्या है, इस घन के आयतन में किसी एक कंचे के आयतन से भाग कर देते हैं। घन का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। तो एक बात का ध्यान देंगे, कंचा गोलाकार होता है, तो यहाँ हम गोले के आयतन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो घन का आयतन देखिए निकाल चुके हैं 22 क्यूब। 22 क्यूब का मतलब लिख सकते हैं 3 बार 22 गुणे 22 गुणे 22। ये 7/8 आया है, तो 7 ऊपर रहेगा 8 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं गुणे। यहाँ एक कंचे का आयतन, तो कंचा गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन लगा देंगे फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा 4/3। 3 हम ऊपर कर देते हैं अभी से, ध्यान दीजिएगा। जब 4/3 लिखेंगे 3 ऊपर चला जाएगा। 3 यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, ये 3 गुणे हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। देखिए 7 ऊपर चला जाएगा, 22/पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या देखिए कितनी है, 0.5/2 है। तो 0.5/2 का मतलब 0.5/2 का घन। तो 0.5 को करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपान 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 का घन 8 होता है, 8 ऊपर जाएगा, ये इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर, तो 8 से 8 कट गया, एक 22 कट जाएगा, इसको यहाँ देखें अगर, तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कंचों की संख्या आएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ क्या बचा ऊपर, देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं अभी। 2 दूना 4 और 2 11, यहाँ 11 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे, यहाँ देखिए 11 बचा, यहाँ 11 बच गया। और ध्यान दीजिएगा 2 से इसको भी काट सकते हैं, तो यहाँ भी 11 ही आ जाएगा। तो गुणे 11 बच गया। यहाँ भी 3 गुणे, और यहाँ पर ये बचा है 7 गुणे 7। 7 गुणे 7 गुणे, फ्रेंड देखिए, अगर 0.5 जैसे आप देख रहे हैं नीचे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, अगर यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1000, 3 जीरो ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा 25 555 125। तो 125 8 1000 होता है, याद रखेंगे। तो आप काटेंगे तो यही आएगा, 125 का अगर 1000 में भाग कर देंगे तो भागफल 8 आएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ मिल जाएगा देखिए 3 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो आप 121 आ जाएगा। 749 गुणे 8 आपका ऐसे बना रहेगा। अगर हम इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो ये आ जाता है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ आएगा 1,42,296, यानी टोटल कंचों की संख्या
इतनी होगी जो इस बॉक्स में समावेशित हो सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि क्रमशः आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेमी और 8 सेमी वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेमी की एक शंकु के आकार में ढाला जाता है। इस शंकु की ऊंचाई बताओ। तो इसमें करते क्या है, देखिएगा आप, ये कोई गोली कोष है। इस तरह से ये मान लीजिए कोई गोली कोष है। गोली कोष का मतलब संकेंद्री गोले हैं। ये गोला बाहर से इसको घेरे हुए है। ये मान लीजिए जिसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं दे दी गई हैं। मान लीजिए सेंटर इसका O है, तो इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास दिया है। देखिए, बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास दे रखा है 8 सेमी, आंतरिक है, और बाहरी व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास दिया है 4 सेमी। ये है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसलिए बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए, जब आंतरिक व्यास दिया है 4 सेमी, तो आंतरिक त्रिज्या, मान लीजिए आंतरिक त्रिज्या इसकी R2 है, तो R2 का मान हो जाएगा 4 का आधा 2 सेमी। और बाहरी त्रिज्या को अगर R1 मान लें, तो R1 कितना दिया है, कितना हो जाएगा? 8 का आधा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसी को पिघलाया जाता है। इसी को जब हम मेल्ट कर देते हैं, तो पिघलाकर आधार व्यास 8 सेमी वाला एक शंकु बनता है। आधार व्यास 8 सेमी का एक शंकु बनता है। इस तरह से ये मान लीजिए आधार व्यास 8 सेमी का एक शंकु बनता है, जिसकी त्रिज्या, यहाँ व्यास दे रखा है, व्यास दिया है 8 सेमी, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? R मान लेते तो 8 का आधा 4 सेमी, त्रिज्या हो जाएगी फ्रेंड्स 4 सेमी। तो कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए। इसकी हाइट को h मान लें, तो यही h का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये हम जानते हैं कि इसी ठोस को पिघलाकर ये ठोस बनाया गया है। तो इसलिए क्या होगा, गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। तो गोली कोष का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बराबर शंकु आयतन होता है 1/3 पाई R² EH।
तो आप देखेंगे कि 1/3 पाई तो कट ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ हो जाएगा 4। R1 को मान रखें, यहाँ से देखिए कितना है, R1 मान 4 है तो 4 क्यूब। R2 कितना है, 2 है तो 2 क्यूब बराबर आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर इस संख्या के लिए त्रिज्या कितनी है, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। एच का मान ही हमको ज्ञात करना है। देखिए 1 टाइम 4 कैंसिल हो जा रहा है, 4 क्यूब का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन कितना होता है 64, 64 माइनस 2 घन हो जाएगा 8 बराबर 4H। या लिख सकते हैं इसको 4H बराबर कितना हो जाएगा, 64 माइनस 8 का मान कितना आएगा, 56 आएगा। इसलिए एच कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 56/4 यानी 14 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। यही इसका आंसर है, 14 सेंटीमीटर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि विमाओं 49/33/24 सेमी के घनाभ के आकार के लोहे के किसी टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको आप देखिए हम बता दे रहे हैं, ये भी आसान प्रश्न है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई घनाभ है, सपोज करिए कोई घनाभ है, इस घनाभ को ऐसे पिघला देते हैं, पिघला करके एक गोला बना जाता है, गोला ठोस गोला ऐसे बन जाता है। ये सपोज करिए कोई ठोस गोला बन गया, इसकी त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या मान लीजिए r है, तो यही r का मान हमको निकालना है। और इसकी विमाएँ दे रखी हैं, L दिया है, B दिया है, H दिया है, तीनों को मान दे रखा है। L है 49 सेमी, B है, B मतलब चौड़ाई, लंबाई 49 है, चौड़ाई 33 सेमी, ऊंचाई दे रखा है 24 सेमी। इसी को पिघलाकर ये गोला बना है, तो हमें इस गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने आपको बताया, जैसे कोई एक ठोस अगर पिघला कर कोई दूसरा ठोस बनता है, तो इस तरह से इन दोनों ठोसों का आयतन आपस में सेम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं 4/3 पाई r³ ये होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ मान रख दीजिए आप सब 4/3, या पाई का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, r³ आप ऐसे रखें, इसी का मान निकालना है। L का मान देखिए दिया है 49, B का मान दिया है 33, H का मान दिया है 24। इसको आप काटिए, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से देखेंगे अगर, तो 4 छंग 24 हो जाएगा। 11 से काटेंगे इसको अगर, तो 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33 हो जाएगा। फिर काट देंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसलिए r³ का मान देखिए क्या मिलेगा, r³ का मान देखेंगे तो अगर इधर देखिए 49 पहले से है, 49 गुणे 7 इधर चला जाएगा,
और यहाँ देखिए 3 × 3 पहले से एक 3 और आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 3 × 3। इसलिए अगर हम इसका घनमूल लेना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, इनसे घनमूल क्या मिल जाएगा 7, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 7 × 7 हो जाएगा 3 बार, तो एक बार बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखें इससे आ जाएगा 3, तो 3 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 21 सेमी। यानी इस ठोस गोले की जो त्रिज्या बनेगी कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 4 में दिया है कि कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 270 बाई 300 बाई 350 सेमी की एक दीवार बनाता है। तो देखिए दीवार की विमाएं दे दी गई हैं। विमाएं इसकी क्या है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये दीवार के लिए तीनों भी मापे दे दी गई हैं। लंबाई इसकी है 270 सेमी, चौड़ाई इसकी है 300 सेमी, ऊंचाई दे रखा है 350 सेमी, ये दे रखा है। जिनमें से प्रत्येक ईंटों से ये दीवार बनती है, तो ईंट की साइज भी दे रखा है। ईंटों की साइज, प्रत्येक ईंट की साइज दिया है। ईंट की साइज वही माप या बीमा कह सकते हैं। इसमें भी क्या दिया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये दे रखा है 22.5 सेमी में है। चौड़ाई मान लीजिए दे रखा है 11.25 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखा है इसकी 8.75 8.75 सेमी। तो कह रहा है बताइए कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेगी, जबकि ये माना जाता है कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से भरा हुआ है। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, इसमें करते क्या है कि पहले हम दीवार का आयतन निकाल लें। दीवार का आयतन हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा 270 गुणे 300 गुणे 350, इतना घन सेमी के आ जाएगा दीवार का आयतन। तो चूंकि यहाँ पर दिया है कि दीवार में 1/8 भाग मसाला लगा है, इसलिए दीवार का वह आयतन निकालेंगे जिसमें सिर्फ ईंटें लगी हों या ईंटें लगी हैं। क्या हो जाएगा 270 गुणे 300 गुणे 350 माइनस हो जाएगा 270 गुणे 300 गुणे 350 का 1/8, क्योंकि 1/8 भाग मसाला भरा है, तो वही हमने घटा दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 270 गुणे 300 गुणे 350। अगर आप बाहर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 के 8 होता है, और 8 माइनस से कमा 7, यानी ऊपर आ जाएगा 7/8। यानी इतना घन सेमी वह दीवार का आयतन हो जिसमें शुद्ध ईंट लगी है। इसलिए ऐसी कंडीशन करते क्या है हम, ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या अगर निकालनी होती है तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ऐसी कंडीशन में दीवार के आयतन में, दीवार का जो आयतन होता है उसमें ईंट के आयतन से भाग कर देते हैं, बटे ईंट का आयतन, बटे ईंट का आयतन है आयतन।
तो इससे ईंटों की संख्या हमको मिल जाती है। तो अब करते क्या है, इसमें हम भाग करेंगे। अगर देखिए दीवार का आयतन कितना आया है, दीवार का आयतन आया है 270 गुणे 300 गुणे 350 गुणे 7/8। 8 नीचे ले लेंगे क्योंकि बटे में आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। दिस यहाँ क्या हो जाएगा, ईंट का आयतन देखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यहाँ भी हो जाएगा। तो ईंट का आयतन कितना है, 22.5 गुणे 11.5 गुणे 8.9 8.75। इसको हम सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम दशमलव अगर हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 5 जीरो बढ़ जाएगा। जब ऊपर 5 जीरो बढ़ जाएगा तो देखिए तो हम जब गुणा करेंगे, आपने देखिए आप इन सब का गुणा कर लीजिएगा ऊपर। जब हम गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा ऊपर, ये शून्य सहित 1984। यहाँ हम गुणा करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, मैं पहले से ही गुणा करके रखा हूँ। तो यही आएगा 19845। यहाँ देखिए 4 जीरो पहले से है, 5 जीरो नीचे से जा रहा है। दशमलव की दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 तो 5 अंक, तो 5 जीरो और बढ़ जाएंगे तो कुल कितने जीरो जाएंगे, 9 जीरो। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो हो जाएंगे। नीचे देखिए जब गुणा करेंगे इन सबका 225 गुणे 1125 गुणे 875 गुणे 8 करेंगे तो आएगा 1 7 7 1 8 7 5 000। अगर आप इसमें भाग करें, तो हम भाग करते हैं तो देखिए आप वैसे भी 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जा रहा है। जब भाग करेंगे फ्रेंड्स, आप भाग कर लीजिएगा तो आता है 11,200। इतनी ईंटें इस दीवार को बनाने में खर्च होंगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो टफ सवाल दिए थे उसको बता दिए हैं एक पार्ट। अगले पार्ट में जो बचे हुए कुछ कठिन सवाल होंगे उनको बता देंगे। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और बाकी सवाल आसान से भी आसान सवाल दिए गए हैं, आप उन्हें कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।